हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और मेरा आज का टॉपिक मिससेलेनियस एक्सरसाइज है। और हम लोग आज 13 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। देखो हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन सोल्व करना है और आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। आप कैसे करोगे? तो देखो आपके पास ये प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले इस फार्मूला को तो जान ही रहे हो। देखो आपका फार्मूला क्या है, समझो भाई, ध्यान से समझो। क्या है? 2 tan 1 x इक्वल टू tan 1 2x/1 - x²। ये फार्मूला को आप जान रहे हो ना। ये फार्मूला से ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला को आप माइंड में रखना। तो देखो भाई, ये 2 tan 1 cos x जो है, आप इसको कैसे लिखोगे? आप इतना सा को x सपोज कर लो। आप इतना सा को x सपोज कर लो। समझ रहे हो ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके जगह पर हम लिखते हैं tan 1, समझोगे, tan 1 2x के जगह पर आप क्या cos x रखोगे। x के जगह पर आप क्या रखोगे? cos x। ठीक है, तो 2 cos x 1 - x²। x के जगह पर आप क्या रखोगे? cos x। तो cos x का स्क्वायर क्या होगा? cos²x इक्वल टू tan 1 2 cosec x। एक बार फिर से समझ लो भाई। देखो आप ये फार्मूला जान रहे हो कि 2 tan 1 x इक्वल टू tan 1 2x/1 - x² होता है। तो देखो ये 2 tan 1 ठीक है, और ये जो आपका cos x है ना, इसको आप x से सपोज कर लो। ठीक है, तो देखो फार्मूला में tan 1 है तो tan 1 दिए, 2 है तो 2 दिए, और जहाँ आपका x है वहाँ x नहीं देकर आप cos x दो। देखो बाय है तो बाय दिए, 1 है तो 1 दिए, माइनस x² है, यहाँ x नहीं देकर cos x का स्क्वायर आपका cos²x इक्वल टू tan 1 2 cosec x है। आप समझ गए। अब चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है हमारा tan 1, समझो आपका क्या है, 2 cos x है बाय 1 - cos²x। आपने फार्मूला पढ़ा होगा sin²x। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, sin² प्लस cos² इक्वल टू आपका 1 होता है। ठीक है, अब देखो भाई sin²। अब देखो 1 है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया? माइनस cos²। तो 1 - cos² क्या होता है? sin² होता है ना। तो यहाँ 1 - cos²x है तो आपका sin²x हुआ इक्वल टू, यहाँ देखो आपका tan 1 है 2 cosec x है। समझोगे ध्यान से। अब देखो यहाँ भी tan 1 है, यहाँ भी tan 1 है, ये दोनों आपका क्रॉस हो गया। दोनों आपका क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो यहाँ हमारा क्या बचा? देखो 2 cos x बचा बाय क्या है? sin² x इक्वल टू 2 cosec x। ठीक है, ये 2 भी आपका क्रॉस हो गया। अब देखो भाई यहाँ cos x है और sin²x को आप क्या लिखोगे? तो लिख सकते हो sin x इंटू sin x। और ये जो cosec x बचा इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/sin x। देखो ये और ये आपका क्रॉस हो गया। अब देखो भाई cos x बटे sin x आपका क्या हो गया? cot x हुआ ना, और यहाँ 1 हो गया। समझ रहे हो ना? तो देखो cot x इक्वल टू आपका यहाँ 1 है, 1 को आप क्या लिखोगे? cot 45 लिखोगे ना। अब देखो cot x इक्वल टू, और 45 को आप लिख सकते हो ना π/4, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 होता है। 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 45 होगा। ये कॉट कॉट आपका क्रॉस हो गया, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया? π/4। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब आ जाओ 14 नंबर के प्रॉब्लम पर। कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और यानी कहने का मतलब है आप x का वैल्यू निकालो भाई। तो चलो क्या करोगे? देखो आपके पास यही ना है,
आप थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। देखो टेन इनवर्स है 1 - x, ठीक है भाई। 1 प्लस आप x को कैसे करोगे, तो 1 × x लिखोगे तो आपका x ही होगा ना, इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स x, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या होता है टेन इनवर्स a माइनस b बाय 1 + ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो टेन इनवर्स, ये जो आपका 1 है ना, ये 1 ये आपका a हो गया, ठीक है। और ये जो x है ये आपका b हो गया। ये 1 आपका 1 है, ये आपका 1 क्या है a और x है b। तो देखो भाई टेन इनवर्स, ठीक है, a माइनस b। a आपका क्या है, a के जगह पर आपका क्या है 1 है, माइनस है, और b के जगह पर आपका x है, तो a माइनस b हो गया बाय 1 + a आपका क्या है 1 है, इंटू और b आपका क्या है x है। तो टेन इनवर्स a माइनस b बाय 1 + ab इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। आप इसके जगह पर ये फार्मूला लिख दो, टेन इनवर्स a के जगह पर आप क्या लिखोगे भाई 1 लिखोगे, माइनस टेन इनवर्स b के जगह पर आप क्या लिखोगे x लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाफ टेन इनवर्स x। ये आप समझ गए, यानी कहने का मतलब है टेन इनवर्स, ये देखो जो 1 - x है तो ठीक है, बाय 1 + 1 × x के जगह पर आपका इसके जगह पर ये आपका हो गया इस फार्मूला के अनुसार। ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ना, ये फार्मूला इस फार्मूला के अनुसार आपका हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ हाफ से इंटू है, तो ये हाफ इंटू है ना टेन इनवर्स x, समझोगे यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है भाई। अब देखो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x, समझो आप ऊपर ऊपर इंटू करो तो टेन इनवर्स को 1 से इंटू करोगे तो आपका क्या हुआ टेन इनवर्स x, और 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, और 2 से इंटू करो तो क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस 2 को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो 2 टेन इनवर्स 1 इक्वल टू टेन इनवर्स x है, ये माइनस उस पार गया तो आपका प्लस 2 टेन इनवर्स x हुआ। अब देखो भाई 2 टेन इनवर्स 1 इक्वल टू, यहाँ आपका 1 है, प्लस 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 होगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x, समझोगे ध्यान से। अब देखो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आपका π/4 होता है। आप सपोज कर लो कि टेन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। अब देखो 1 इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा होगा, और इसको आप क्या लिखोगे टेन 45 × टेन π/4 इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन टेन क्रॉस हो गया तो π/4 इक्वल टू थीटा। तो आपका थीटा क्या हो गया π/4, और थीटा आपका क्या टेन इनवर्स 1, यानी टेन इनवर्स 1 आपका क्या हो गया π/4। ये तो आप समझ रहे हो। अब देखो 2 × टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आपका कितना निकला π/4 इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x। अब देखो इसको कट करो, ये 2 से कट हो गया तो आपका क्या हुआ आपका हो गया π/2 इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x। अब ध्यान से समझो आगे, ठीक है, कि ये 3 जो है इसको इधर लाओ तो /3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो गया टेन इनवर्स x। नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 है ना। अब देखो भाई समझो π/2, ठीक है, और ये बाय है तो इसका मतलब इंटू हुआ, 1 आपका ऊपर गया 3 नीचे आया, तो ये क्या हो गया आपका टेन इनवर्स x। अब देखो टेन इनवर्स x हो गया ना, टेन इनवर्स x हो गया। अब देखो इसको इंटू करो, π × 1 क्या हो जाएगा आपका पाई, और 3 और 2 को इंटू करोगे 6 हो जाएगा।
आपका tan इनवर्स x हो गया। अब समझो आपके पास यही ना है टॉपिक, यही ना है। अब देखो आप π/6 को क्या लिख सकते हो। अच्छा 1 मिनट, इससे पहले आप क्या करो, ये x को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan π/6 इक्वल टू x हो जाएगा। tan π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो भाई हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखो tan ये π/6 इक्वल टू आपका क्या हो गया, x हो गया। अब देखो tan है और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये x हो जाएगा। ये 6 से जब क्रॉस कराओगे क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखो भाई आपका tan 30 है, tan 30 इक्वल टू x होता है। और tan 30 का वैल्यू आप क्या पढ़े हो, tan 30 का वैल्यू आप क्या पढ़े हो, 1/√3 पढ़े ना, 1/√3 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया, x इक्वल टू आपका 1/√3 हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब देखो भाई ये 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि साइन tan इनवर्स x मॉड x लेस देन 1 इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है कि क्या होगा भाई ये, ठीक है। अब देखो आप इसका सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे कि साइन tan इनवर्स x किसके इक्वल टू होगा भाई। सबसे पहले आप क्या करो, tan इनवर्स x जो है इसको सपोज कर लो भाई आप थीटा से, ठीक है। चलो x इक्वल टू ये tan इनवर्स इधर गया तो tan थीटा हो गया, और ये बराबर फार्मूला क्या होता है, p/b होता है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p आपका क्या हो गया, 1 हो गया, b आपका 1 हो गया, सॉरी p आपका x हो गया, p आपका कितना हो गया, x, p इक्वल टू x हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया। अब आप h निकालोगे तो h आपका क्या होगा, p² प्लस b², और p आपका क्या है, p देखो भाई क्या है, x है ना, तो x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस x²। तो आपको सब कुछ मालूम हो गया p/b/h। अब आप क्या करोगे, अब आप साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर आपका x है और h आपका √1 प्लस x² है ना। अब देखो आप थीटा को निकालोगे तो साइन को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/√1 प्लस x², ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ देखो भाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, और यहाँ देखो आपका थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 प्लस x² है। तो ये थीटा हमारा सेम आ रहा है ना, तो हम यूँ कह सकते हो ना भाई कि tan इनवर्स x इक्वल टू आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x/√1 प्लस x², ठीक है। अब देखो भाई यहाँ साइन है तो हम साइन लगा दिए। अब tan इनवर्स x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, जरा सा इस जगह देखो, ठीक है। तो चलो भाई tan इनवर्स x के जगह पर हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x/√1 प्लस x²। और आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x। आपने इस तरह का भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है। तो चलो भाई जब साइन और साइन इनवर्स क्रॉस हो जाता है और ये x होता है, तो उसी तरह साइन और साइन इनवर्स आपका क्रॉस हो जाएगा ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा x/√1 प्लस x² हो जाएगा। और ऑप्शन में जो ये रहेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ आप 16 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 देन x इज इक्वल टू, आप कैसे करोगे भाई। चलो टेंशन मत लो। चलो देखो क्या है हमारा, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू आपका π/2 है, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है यहाँ तक।
और ये π/2 ये माइनस आपका इधर आ गया तो क्या होगा +2 साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, नहीं है। अब ये साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो वह 1 - x = ये साइन इनवर्स इधर गया तो साइन हो गया, ठीक है। साइन π+2 साइन इनवर्स एक्स, ये समझ रहे हो ना, क्योंकि साइन इनवर्स को हम इधर ले गए तो 1 - x इधर रहा और ये साइन इनवर्स इधर गया तो साइन, और π/2 +2 साइन इनवर्स एक्स हुआ। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला पढ़ा है ना कि साइन π/2 + थीटा आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 1 - x = यहाँ देखो साइन पाई प्लस थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ साइन पाई और थीटा के जगह पर क्या है आपका 2 साइन इनवर्स है, तो कॉस थीटा के जगह पर क्या होगा, देखो साइन π/2 प्लस थीटा के जगह पर क्या 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा के जगह पर हम लिखे 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ये 1 - x = क्या हो गया cos 2 साइन इनवर्स x, ठीक हो यहाँ तक। अब देखो भाई आप एक फार्मूला पढ़े हो कि cos 2 थीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ cos ये 2 और थीटा के जगह पर आपका इस बार क्या है साइन इनवर्स x है, तो देखो 1 - x = यहाँ क्या देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पर क्या देंगे साइन इनवर्स x देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या हुआ हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 दिए -2 दिए साइन स्क्वायर दिए, ठीक है। और थीटा के जगह पर क्या लिखे साइन इनवर्स x लिखे, समझोगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये 1 को आप इधर ले जाओगे तो -1 होकर ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस आपका कट हो जाएगा। अब देखो x = आपका क्या हुआ, x = आपका हुआ 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, समझोगे x = आपका क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो 2 है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं साइन इनवर्स x, इस पर होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई अब देखो आप ध्यान से x = आपका 2 है और साइन इंटू साइन इनवर्स x आपका क्या होता है, तो x होता है ना, तो यहाँ x पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो साइड चेंजिंग कर लो, 2x² को इधर x को इधर कर लो। अब देखो 2x² है, ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया -x = 0 हो गया। अब भाई इस दोनों से हम x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिए। अब देखो 2x हुआ -x कॉमन लिए तो यहाँ 1 हुआ = 0। अब देखो x = आपका एक बार 0 होगा और फिर 2x - 1 = 0 हुआ, तो 2x = माइनस इधर गया तो प्लस हुआ, और यहाँ तो इंटू है ना, x = हाफ हुआ। तो अब आपके पास x = 0 हुआ और हाफ हुआ। अब देखो आप इतना जल्दी डिसीजन मत ले लो, ठीक है, ऑप्शन का। अब आप चेक कर लो, अब ये जो x = 0 और हाफ है, आप इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, पुट x = 0 कर रहे हैं, तो हमारा LHS देखो क्या बन रहा है। LHS हमारा इतना दूर है ना, क्या है भाई साइन इनवर्स 1 - x, ध्यान से समझो, और -2 साइन इनवर्स x। अब देखो भाई साइन इनवर्स है, x के जगह पर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो 1 में 0 गया, आपका 1 में 0 माइनस हो गया तो क्या हो गया 1 ही होगा ना, और -2 साइन इनवर्स x के जगह पर आप 0 रख दो। अब देखो साइन इनवर्स 1 जो होता है, आप इसको सॉल्व कर लोगे
तो साइन इनवर्स 1 आपका क्या होता है 90 होता है। देखो हम इसको सोल्व करके भी दिखा देते हैं। साइन इनवर्स 1 है, आप थीटा सपोज करो 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 90 आपका 1 होता है इक्वल टू यहाँ साइन थीटा है। ये देखो आपका ये साइन साइन क्रॉस हो गया, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया π/2 हो गया। थीटा आपका क्या हो गया π/2। और अब आगे चलो देखो, और साइन इनवर्स आपका 0 है, अगर इसको भी आप सपोज करोगे साइन इनवर्स आपका 0 है, इसको भी आप थीटा से कर लो तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। और ये आपका क्या होगा साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है ना, और यहाँ आपका साइन थीटा हो गया ये, और ये आपका क्रॉस हो गया तो थीटा इक्वल टू आपका 0 हो गया। समझोगे ज़रा सा। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स आपके पास 1 है ना, तो साइन इनवर्स 1 के जगह पर आप क्या लिखोगे, आपका साइन इनवर्स आपने थीटा सपोज किया और थीटा आपका क्या है π/2, तो आप यहाँ π/2 लिखो, और माइनस यहाँ 2 है, और साइन इनवर्स 0 आपका थीटा, आप थीटा सपोज किया और आपका थीटा क्या आया यहाँ 0 आया है, तो इसके जगह पे आप 0 लिख दो। ठीक है, अब देखो π/2 और 0 और 2 को जब इंटू करोगे तो 0 होगा, और π/2 में 0 को आप माइनस करोगे तो π/2 होगा। आपका LHS कितना हुआ, आपका LHS कितना हुआ ध्यान से देखो, LHS आपका π/2 आया, और RHS भी आपका क्या हुआ π/2 हुआ, तो आपका LHS और RHS क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो x बराबर 0 लिया ये सक्सेस है, यानी x बराबर 0 आपका सही मान है। ठीक है भाई, अब हमारे पास एक और वैल्यू है ना, x इक्वल टू हाफ है, x इक्वल टू हाफ है, इससे भी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। तो आपने समझ गया x बराबर 0 पर ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब आप x इक्वल टू हाफ रख कर देखो कि हमारा सक्सेस होता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले आपका LHS देखो भैया क्या है, LHS आपका ये ना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x है। चलो भाई साइन इनवर्स, अब देखो 1 माइनस, और आप x के जगह पर हाफ रख दो, 2 साइन इनवर्स x के जगह पर आप क्या कर दो हाफ रख दो। अब देखो भैया साइन इनवर्स 1 में हाफ को माइनस करोगे तो आपका हाफ हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स हाफ। अब देखो प्लस माइनस तो क्या होगा, यहाँ आपका 1 है ना, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो आपका बड़ा है उसी का चिन्ह होगा। 2 में 1 गया तो 1 आपका नहीं लिखाता है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा है उसका चिन्ह, 2 में 1 को माइनस किए तो 1 को नहीं लिखना है, तो साइन इनवर्स हाफ हुआ। अब देखो आप साइन इनवर्स हाफ को सॉल्व कर लो सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको थीटा लिखो। ठीक है, समझो। अब देखो भाई यहाँ आपका हाफ है, ये साइन इनवर्स को इधर करोगे तो क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब देखो साइन 30 आपका हाफ होता है कि नहीं, होता है ना। अब देखो भाई साइन 30 को आप क्या लिखोगे, 30 को लिखोगे ना π/6 इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन साइन आपका क्रॉस हो गया, π/6 इक्वल टू थीटा हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका LHS क्या है माइनस है, तो माइनस दे दिए, और साइन इनवर्स हाफ आपका क्या हुआ π/6 है, और आप RHS को गौर से देखो आपका π/2 है, तो LHS आपका -π/6 है और RHS π/2 है, तो क्या आपका LHS और RHS इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आपका x बराबर ये हाफ जो है ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये आपका वैल्यू नहीं हुआ, तो इसका सिर्फ x इक्वल टू 0 ही आंसर होगा। आपका जो ऑप्शन में x बराबर 0 है वही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो x इक्वल टू 0 है इससे आपका LHS और RHS इक्वल होता है, इसलिए ये वैल्यू आपका सही है। और
ये जो आपका हाफ है ना, इससे LHS और RHS आपका इक्वल टू नहीं होता है, इसलिए आपका हाफ नहीं होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब देखो भाई इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, ये देखो किसके इक्वल टू होगा, ध्यान से देखो। अब देखो आप एक फार्मूला आप जान रहे हो कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, ठीक है। आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस B बाय 1 प्लस AB। तो देखो आप इस वाले को A सपोज कर लो, x बाय वाई को, और इसको आप B सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको A माइनस बी करना पड़ेगा, तो आप A माइनस बी कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, A माइनस बी करोगे तो A आपका क्या है, देखो A आपका क्या है x बाय वाई, ठीक है, माइनस B आपका क्या है, देखो b क्या है x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। अब इसका आप एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये y आपका मिल गया तो x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ध्यान से समझो, माइनस इससे x प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो भाई आपका क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय आपका, ये तो रहने ही दो, ये तो कट हो जाएगा बाद में। अब देखो ये और ये आपका कट हो गया। अब देखो भैया यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। तो a माइनस बी हमने किया। अब हम करते हैं 1 प्लस ए बी, ठीक है, 1 प्लस ए बी। तो देखो 1 प्लस, ठीक है, a आपका देखो भैया क्या है x बाय वाई इंटू बी आपका क्या है x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो इससे आप इसको करोगे 1 से डिवाइड करोगे और इंटू करोगे तो आपका यही हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, देखो ये और ये आपका सेम सेम मिल गया ना, तो एक होगा और एक से इसको गुना करोगे तो आपका x इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। तो चलो भाई इसको इंटू करो, x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 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 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय आपका y इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखो भाई ये और ये आपका कट हो गया ना, तो आपका क्या हुआ, देखो क्या हुआ आपका यहाँ फ्रेश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, अब देखो भाई यहाँ tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल टू ये फार्मूला, इस फार्मूला को आप गौर से देखो, इस फार्मूला को, ये फार्मूला को देखो तो क्या होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है, चलो tan इनवर्स दे दिए A माइनस बी, फार्मूला में A माइनस बी है ना, और देखो गौर से A माइनस बी हमारा क्या आया है यहाँ देखो क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कहो भाई दिक्कत है नहीं। अब चलो अब देखो क्या है फार्मूला में, यहाँ क्या है tan इनवर्स है तो दे दिए A माइनस बी, चलो हो गया ना, बाय यहाँ देखो यहाँ बाय है तो आप भी बाय दे दो, और 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी आपका क्या आया है, तो 1 प्लस ए बी आपका देखो यहाँ आया है फ्रेश, ये वाला क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब आप इसको पलटाओगे तो ये और ये आपका कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका क्या आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से समझो ये और ये कट गया, आपका क्या हुआ tan इनवर्स 1 हुआ, ठीक है। अब देखो फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब आपका tan इनवर्स 1 आया तो देखो भाई tan इनवर्स 1 जो है इसको आप क्या करोगे
थीटा का सपोज कर लो। अब देखो 1 है ना, ये tan इनवर्स को आप इधर करो तो आपका tan थीटा होगा। अब बताओ कि 1 किसके इक्वल होगा, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो, tan में ही लेना है ताकि tan tan क्रॉस हो। ये नहीं कि आप sin 90 ले लो, ये नहीं भाई, tan में ही लो। टेबल देखो, आप क्लास 10th में पढ़े हो ना कि tan 90 आपका 1 होता है। tan 90 आपका क्या होगा, 1 होता है। तो भाई tan 90 नहीं, मिस्टेक हो गया था, tan 45। आप लोग को बताते बताते देखो मेरा से मिस हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, मैथ में हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। चलो, क्योंकि ये जो मुंह होता है ना यार, इससे बोलोगे कुछ निकल कुछ जाता है। चलो tan 45 क्या होता है, ये आपका 1 होता है, समझ रहे हो। अब बोलो भैया ये 45 को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, π/4 लिखोगे। क्यों लिखोगे कि 180 आपका पाई होता है ना। अब देखो 180 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ना 45 होगा। अब देखो, तो जब 180 को आप 4 से डिवाइड करते 45 होता है, तो 180 के जगह पर आप पाई लिखोगे, π/4 40 के इक्वल होगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ π/4 लिखे और यहाँ आपका tan थीटा हुआ। tan आपका क्रॉस हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/4। और आप tan इनवर्स को ही तो थीटा माने थे, इसलिए आपका π/4 जाएगा। तो आपका ऑप्शन जिसमें π/4 होगा वही आपका राइट होगा। तो आई होप आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे, ऐसा हमें आशा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और आप क्लास 12th की अच्छी ढंग से तैयारी कर सको। और आपसे एक गुजारिश भी है कि आप अपने क्लास 12th वाले फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।